Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए चलते हैं आज की vocabulary में अपने पास क्या खास होने वाला है। देखिए उन वर्ड्स को एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या वर्ड्स आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते थे उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज ग्लोर। अगर हम लोग बात करें ग्लोर के बारे में तो ग्लोर एक ऐसा वर्ड है जो आपने शायद ही सुना हो और किसी ने सुन भी लिया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बट ये वर्ड इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, आई मीन टू से कि इस वर्ड को जब आप लोग देखोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी देखने को नहीं मिलेगी आपको। ये वर्ड आपको इतना रिपीट मोड में नहीं मिलेगा, यानी कि लोग बाग इसको रेडली यूज करते हैं। ग्लोर की अगर हम लोग बात करें तो कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो आपके पास में सफिस हो, समथिंग दैट इज सफिस और वी कैन से इन सफिशिएंट अमाउंट। अगर कोई चीज़ आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट में है तो हम लोग ये कह सकते हैं आपके पास में कि वो चीज़ आपके पास में ग्लोर है, यानी कि प्रचुर मात्रा में है, एम्पल अमाउंट में है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड ओ यूज करते हैं। ये एम्पल वर्ड बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एम्पल वर्ड आपके पास में इस तरह का वर्ड हो जाएगा। ओके, ठीक है। देयर इज अ वर्ड abundant। abundant मतलब जो चीज आपके पास में ample amount में हो, ठीक है, sufficient quantity में हो, enough quantity में हो, तो we can say enough word is, we can say as similar word for the glory। plentiful, something that is plenty, no penalty, penalty की बात नहीं हो रहा है इधर, plenty, something that is plenty, plentiful we can say जो आपके पास में होगा तो वो आपके पास में प्रचुर मात्रा में होगा या फिर sufficient quantity में होगा, ठीक है। numerous होगा आपके पास में, profuse हुआ है, copious या फिर ample, as I said ample ना, ठीक है। there is a word overflowing। overflowing मतलब जो लिमिट को क्रॉस कर रहा होगा या फिर एक्सेसिव अमाउंट में आपके पास है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में भी है आपके पास में तो वी कैन से ना कि वो एटलीस्ट आपके पास सफिशिएंट तो है, आप चाहो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इन अबंडेंस ऑलरेडी आ चुका है आपके पास। एक्सेसिव, ये एक्सेसिव डायरेक्ट मीनिंग तो कन्वे नहीं करना चाहिए अपने को। ये वर्ड हम लोग जब देखेंगे बेटा तो वो आपके पास में किस सेंस में जाएगा, सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। बाउंटीफुल हुआ आपके पास में, प्रोलिफिक हुआ, लेविश हुआ। अब लेविश यानी कि कोई चीज़ की अमाउंट आपके पास ज़्यादा आ गई है तो नॉर्मल सी बात है कि आप उसको बिना सोचे समझे खर्च करोगे तो आप लेविश लाइफ जियोगे, मस्त होके जियोगे, टेंशन फ्री होके जियोगे, रिच हो जाओगे आप, लग्जूरियंट आप लाइफ जियोगे, वी कैन से टीमिंग हो जाओगे और स्विमिंग आप वहां पर करोगे। द गार्डन वॉज फिल्ड विद फ्लावर्स ऑफ एवरी कलर। जो गार्डन था वहां पर तो गार्डन हर तरह के फूलों से खिला हुआ था या भरा हुआ था, क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ ब्यूटी एंड कलर ग्लोर, ठीक है। तो वहां पर उस चीज को अगर कोई देखता तो उसको लगता कि यहाँ पर हर चीज सफिशिएंट क्वांटिटी में है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो वी कैन से दैट। अब अगर आपके पास ग्लोर आपके पास कोई सफिशिएंट क्वांटिटी को एक्सेसिव अमाउंट को दिखाता तो वो चीज जिसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी, कमी होगी, स्कैर्स होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास स्कैर्स या फिर वो चीज लिमिटेड होगी आपके पास में। स्पैर्स भी आपके पास हो गया और इनसफिशिएंट तो आपके पास में बहुत सिंपल मीनिंग कर ही रहा है। जैसे मीगर आपके पास हुआ, स्कैंट हुआ, डियर्थ हुआ और रेयर वर्ड जो चीज आपके पास रेयरली होती है, कोई चीज ऐसी होती है जो फ्रिक्वेंटली होती है तो वो आपके पास में ग्लोर होगा, लेकिन जो इनफ्रिक्वेंट होगी उनका जो नेचर होगा इन नेचर वो आपके पास में इनफ्रिक्वेंट होगा तो वो आपके पास रेयर ही होगा, कुछ आपको सेल्डम देखने को मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पोटेंट, जिसमें पोटेंशियल है। आपको आपने वर्ड सुना होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जिसमें किसी काम को करने की जिल होती, इच्छा होती है, एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है या फिर उसके लिए पावरफुल होता है, तो पोटेंट हम लोग वहां पर यूज करेंगे। अ पर्सन, देखो ये बच्चा कितना, आई एम द सुपरमैन, ठीक है। तो सुपरमैन वाली जब कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब वो पावर को शो करना चाह रहा है, तो कहीं पर आपके पास में आप पावर को ऑन करते हो या फिर आपके पास में पावर है तो वी कैन से वो पोटेंट हो जाएगा। ओके बेटा, द फर्स्ट वर्ड वी हैव पावरफुल, बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। स्ट्रॉन्ग हो गया, माइटी हो गया। माइटी मतलब आपके पास में आप पावर को होल्ड करते हो। ऑल माइटी गॉड, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ऑल माइटी गॉड, मतलब सबसे ऊपर वाला भगवान ही है अपने पास में। फोर्सफुल, विगोरस, रोबस्ट, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जिसके पास पावर होता है वो हर किसी के ऊपर अपना डोमिनेंस चाहता है, तो आप वहां पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाओगे उनको, औरों को, इफेक्टिव हो जाओगे, आपका जो बोलना हो जाएगा इफेक्टिव होगा। अगर आपके पास जॉब है ना तो लोग बाग आपको सुनना चाहेंगे, आपकी इफेक्टिवनेस को देखेंगे। डोमिनेंट हुआ, इंपैक्टफुल हुआ, कंपेलिंग हुआ, एफिशियसनेस आपके पास हो जाए, एफिशियस आपके पास वर्ड हुआ, ठीक है। फॉर्मिडेबल आपके पास में वर्ड हुआ है, कमांडिंग हुआ है, पुइशेंट, पुइशेंट, देयर इज अ वर्ड पुइशेंट। और ऑथोरिटेटिव, देयर इज अ वर्ड ऑथोरिटेटिव, जिसके पास अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी को ऑन करता है, गवर्न करता है, तो हम लोग कहेंगे वो ऑथोरिटेटिव भी आपके पास में उस सेंस में कन्वे होगा।
इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, जिसके पास पावर नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वीक होगा। तो वीक होगा दैट मीन्स वी कैन से वीक, इनएफेक्टिव, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट जिसके पास में कोई चीज नहीं है, जो पावर नहीं रखता है, फीबल है, कमजोर है। कमजोर हम लोग यहाँ पे जो फीबल वर्ड है वीक के सेंस में कन्वे करते हैं। पावरलेस हो गया इनएडेक्वेट, इनएडेक्वेट के अलावा इनसफिशिएंट आपके पास हुआ और इनेप्ट आपके पास में हुआ है। अब इसका सेंटेंस में यूज करें कि जो पोटेंट वर्ड है वो कैसे सेंटेंस में यूज होगा, द मेडिसिन प्रूव टू बी पोटेंट, वो आपके पास बहुत पावरफुल साबित हुई है। क्यों हुई, क्योंकि उसने अपना काम बहुत इफेक्टिवनेस के साथ किया होगा। तो वीकेंड से आपके पास में वो जो वर्ड हुआ है वो उस सेंस में कन्वे हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, परव्यू। परव्यू, परिधि की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर तो आपके पास हिंदी में लिखा हुआ है परिधि, लेकिन परिधि से आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज का। आपके पास में जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं परिव्यू। ओवरव्यू दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप किसी का परिव्यू देखते हो तो मतलब उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक जाती है, रेंज कहाँ तक जाती है, हम लोग ये चीज उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर उसमें हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इन दैट थिंग। अगर विद इन दैट थिंग हम लोग कोई चीज एक्सप्लोर कर पा रहे हैं तो वी कैन से कि हम उसके परिव्यू के अंदर ही देख रहे हैं। परिव्यू मतलब उसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं, उसकी रेंज के अंदर देख रहे हैं, उसके स्पैर के अंदर देख रहे हैं, स्कोप के अंदर देख रहे हैं, उसी के डोमेन में। डोमेन मतलब यहाँ पर उसी का जो एरिया था उसी में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, टेरिटरी रियल में आपके पास हुआ है, एक्सटेंट हुआ है, फील्ड हुआ है, जुडिक्शन हुआ है, लिमिट्स हुआ है, बाउंड्स हुआ है, हॉरिजन हुआ है, टेरिटरी हुआ है, एम्बिट हुआ एंड कंपास इज द वर्ड। ठीक है, The purview of the local government includes managing public services। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का काम है वो उसके अधिकार में आता है, उसके रेंज में आता है। ये कहना चाह रहे हैं वो कि जो वहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज है उनको मैनेज करना भी लोकल गवर्नमेंट के पास ही होता है, वो पावर भी, तो उनको करना चाहिए। बट हर कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करता रहता है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये उसका काम है। बट सभी मिलके अगर काम कर लें तो कितना अच्छा हो जाए, ये देश आगे निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते हैं ना लोग बाग। ठीक है, ये गलत चीज है। एक्सक्लूजन इसका ऑपोजिट हम लोग देखेंगे। रेस्ट्रिक्शंस आपके पास में हो गया, लिमिटेशन आपके पास हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में हुआ है, कन्फाइन हुआ है, बाउंड्री हुआ है, रेस्ट्रेंट हुआ है और एग्जम्पशन आपके पास में हुआ है। ठीक है, कहीं पर आपको लिमिटेशन दी गई थी तो अब आपको फ्री कर दिया गया है उस चीज से। ठीक है, आपके पास में कहीं पर किसी चीज के लिए आपको लिमिट में रखा गया तो उससे आपको क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, वहां से आपको एरिया वाइज आपको वहां से डिनोट किया जा रहा है, तो वीकेंड से वो आपके पास में अलग हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट ये आपके पास हो गया और ये आपके पास सिमिलर वर्ड हो गया। अब चले इसका हम लोग देखें नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में जो है वो है हैम्परिंग। हैम्परिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, टू बी अ बैरियर इन समवन्स लाइफ, वी कैन से यू आर हैम्परिंग दैट पर्सन। अगर आप वहां पर उसके लिए हैम्परिंग कर रहे हो तो आप उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हो, और वो कुछ अच्छा काम कर रहा था तो आप उसको परेशान करने के लिए वहां गए हो, हैम्परिंग कर रहे हो उसको। ठीक है, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, किसी की लाइफ को आप डिफिकल्ट कर रहे हो या किसी काम को डिफिकल्ट कर रहे हो तो यू आर हैम्परिंग दैट पर्सन। ठीक है, आईएनजी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एज अ वर्ब हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, ये आपके पास में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बोर्ड थी वो चल सकती थी, लेकिन उसको इससे क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। वहां पर उसके बीच में क्या आ गया है, डिफिकल्ट बना दिया उसका, तो आगे बढ़ना था वो डिफिकल्ट हो गया, आपने वहां पर उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग इज द वर्ड। इंटरफेयरिंग हुआ है, डिलेइंग हुआ है, एनकम्बरिंग आपके पास हुआ है, क्रिपलिंग हुआ है, टर्मलिंग आपके पास हुआ है, सबोटेजिंग आपके पास में हुआ है, डिसरप्टिंग आपके पास हुआ है, रिटार्डिंग, स्टेपलिंग, थॉटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग, इनहिबिटिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड इम्पैडिंग, हिंडरिंग आपके पास प्यारे प्यारे से वर्ड हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम ऑफ हैम्परिंग। बट अगर हम लोग इसका सेंटेंस में देखें तो हैवी रेन वाज हैम्परिंग आवर प्रोग्रेस, यानी कि वो कुछ काम कर रहे थे लेकिन वहां पर जो हैवी रेन हो रहा था उनके काम को रोक रहा था, उसमें बैरियर बन रहा था। तो वीकेंड से जो अगर बारिश थी वो रुक जाती तो उनका काम थोड़ा सा और ग्रोथ कर जाता और प्रोग्रेस उनको मिल जाता, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं हो पाया। अब आप किसी की लाइफ में बाधा डाल रहे हो, आप उसको परेशान कर रहे हो, आगे बढ़ने से रोक रहे हो, उसकी बजाय आपने उसको दैट पर्सन को क्या किया, आपने ऐड किया है। ऐड मीन्स आई कैन से आप उसके हेल्पिंग हैंड बने हो, आपने उस पर्सन को हेल्प किया है, तो वी कैन से ना वो आपका ऑपोजिट होगा किसका, हैम्परिंग का। जहां पर किसी को आप परेशान कर रहे थे वहां पर बैरियर बन रहे थे, तो यहाँ पर आप उसको हेल्प कर रहे हो, आप उसको एड प्रोवाइड करा रहे हो, असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, एनेबल कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो, या फिर फोस्टरिंग कर रहे हो। फोस्टर का मतलब हम लोग यूज करते हैं नर्चर, नेचर नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नर्चर। नर्चर वर्ड है अपने पास में, तो नर्चर कर रहे हो आप उस पर्सन को। ठीक हो गया बात भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट
वर्ड वी हैव इंसर्जेंट। इंसर्जेंट आप लोग कहीं पर किसी जगह अगर हो, ठीक है, ऑल्दो ये आपके पास एक मूवी है, उस मूवी का क्लिप आपको मतलब एक उसका स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा है, बट इंसर्जेंट आपके पास में जो डायरेक्ट वर्ड है वो आपके पास में विद्रोही होता है, रेबेलियन होता है। रेबेलियन जो मतलब कहीं ना कहीं किसी बात से परेशान होता है, दुखी होता है, या उसको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा तो उस सिस्टम के जो खिलाफ खड़ा होने वाला जो बंदा होगा, बंदी होगी, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो इंसर्जेंट होगा, रेबेलियन होगा, वहां पर वो रेबेल बनेगा। डिसेंटर होगा, रेवोल्यूशन करेगा तो रेवोल्यूशनरी आपके पास पर्सन होगा। गुरिल्ला वॉर को फाइट करेगा, वो ये एक वॉर की कैटेगरी होती है जिसमें आप छुप छुप के सामने वाले को मारते हो, ठीक है। एगिटेटर, म्यूटिनियर, रेवोल्यूशनरी, ये ऑलरेडी वर्ड यूज हो सकता है। फ्रीडम फाइटर हम लोग यूज करेंगे भैया इसके लिए, ठीक है। जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ऐसा ही किया था, गुरिल्ला वॉर किया, छुप छुप के उस सिस्टम को बर्बाद कर रहे थे। रेडिकल हो जाएगा, एनार्किस्ट हो जाएगा। एनार्किस्ट हम लोग एक सेंस में जाएंगे, डायरेक्ट तो हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यूं चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री हो जाए, विदाउट गवर्नमेंट हो जाए तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। वहाँ पर कोई ना कोई तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई तो रूल होना ही चाहिए। सबवर्सिव, डिसिडेंट हो गया, राइटर हो गया, हाँ, अपोजिशनिस्ट आपके पास में हो गया, सक्सेसिस्ट आपके पास हो गया, और रिवोल्टर, रिवोल्ट करने वाला, अ पर्सन हु रिवोल्ट्स। रिवोल्ट मतलब वहां पर विद्रोह कर रहे हो, रिवोल्यूशनरी फिर उससे वर्ड बनेगा, ठीक है। ऑपोजिट चलें इसका, आप सिस्टम के खिलाफ खड़े हो, अगर सिस्टम के ऑपोजिट आप खड़े हो, ठीक है, अगर आप उसके ऑपोजिट में हो, किसके भैया, सिस्टम के अगर आप ऑपोजिट में हो तो आप इंसर्जेंट हो, लेकिन अगर आप सिस्टम के किस में हुए बेटा, सपोर्ट में हुए, सिस्टम के अगर आप सपोर्ट में आ रहे हो तो वीकेंड से आप वहां पर उस सिस्टम के लिए लॉयल हो, पैट्रियट हो, आप लोग सपोर्टर हो, कन्फर्मिस्ट हो, ओबीडियंट हो, फॉलोअर हो, एलाई हो, और कंप्लाइंट हो। कंप्लेंट नहीं है, कंप्लाइंट है। कंप्लाइंट मतलब आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, तो वीकेंड से आप लोग कंप्लाइंट हो रहे हो वहां पर, ठीक है ना बेटा। ओके, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एम्बिट। एम्बिट की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में कोई सर्टेन एरिया होता है, या फिर क्राइटेरिया होता है, या बाउंड्री होती है, ठीक है। एक्सटेंशन आपका कहाँ तक है तो उसको हम लोग समझेंगे। ये वर्ड अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये परव्यू जो हम लोग वर्ड देख रहे थे, ये इसका बिल्कुल सिमिलर वर्ड है, ठीक है। जो परव्यू वर्ड हम लोग देख के आए हैं वो इसका बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। तो आपकी जो एरिया होता है, अ बाउंड्री इज नॉट दैट एट विच समथिंग स्टॉप्स, बट इज दैट फ्रॉम विच समथिंग बिगिंस इट्स प्रेजेंटिंग, ठीक है। ये आपके पास में एक कोट है जो किसी ने कहा था किसी से, ठीक है, मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास में अगर कहीं पर भी कोई चीज़ आपके पास जो टेरिटरी एंड होती है या फिर स्टार्ट होती है, दोनों जगह आपके पास में, तो वो चीज़ आपके पास में रूलिंग एरिया नोट करता है, डोमेन दिखाता है, फील्ड दिखाता है, स्पीड दिखाता है, ये सब आपके पास में उसी के सेंस में हम लोग कन्वे करेंगे, ठीक है। सिंपल वर्ड है, सिंपल मीनिंग कन्वे करेंगे, और ये उसी के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आप परव्यू के सेंस में आप इसको देखें, जो आपने वर्ड देखा था बेटा, जो परव्यू वाला वर्ड है वो आपके पास यहां जाएगा, ठीक है। एप्रीहेंशन, दैट इज अ वर्ड एप्रीहेंशन। अगर आपको बड़ा लगे तो उसको टुकड़े कर लेना है, एप्रीहेंशन, ठीक है। एप्रीहेंशन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो किसी बात पर आपकी क्या होती है, चिंता होती है, कंसर्न होता है आपका किसी बात को लेकर, सॉरी फॉर दैट, तबीयत ठीक नहीं, बट स्टिल आई एम हियर फॉर यू। एप्रीहेंशन की अगर हम लोग बात करें तो कंसर्न आप किसी चीज़ को लेके दिखा रहे हो अपना, ठीक है, किसी बात को लेके आप लोग थोड़ा सा परेशान हो, सोच रहे हो, या फिर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो वो आपका एप्रीहेंशन हो जाएगा। द एक्ट और पावर ऑफ परसीविंग और कॉम्प्रिहेंडिंग, ठीक है, आप वहाँ पर किसी बात को लेके कि नहीं गलत हो सकता है, एंजाइटी दिखा रहे हो, अपना फियर दिखा रहे हो, वरी कर रहे हो, कंसर्न दिखा रहे हो, अनइजीनेस मतलब आपको वहाँ पर ठीक फील नहीं हो रहा है, कोई चीज़ों को आप अनविलिंगली कर रहे हो, नर्वसनेस आप में है, ड्रेड आप दिखा रहे हो अपना, अलार्म हो रहा है, ट्रेपिडेशन हो रहा है, सस्पिशन आपके हो रहा है, किसी को लेके आप लोग आइडिया लगा रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है, गैस कर रहे हो बट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। प्रीमोनिशन आप कर रहे हो, मिसगिविंग कर रहे हो, जिटर्स कर रहे हो, हेजिटेशन कर रहे हो, एप्रीहेंसिवनेस आप वहाँ पर दिखा रहे हो, कंसंट्रेशन आप वहाँ पर दिखा रहे हो, तो ये सब आपके पास में इस जगह आ जाएगा। ऑपोजिट देखिए, आप उस जगह क्या हो, फुल्ली कॉन्फिडेंस में हो, एश्योरेंस दिखा रहे हो, काम कर रहे हो,
फेयरलेसनेस आपने दिखाए हो, कंपोजर दिखा रहे हो, रीअश्योरेंस दिखा रहे हो, सरेंडर दिखा रहे हो, ट्रस्ट दिखा रहे हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो सारी बातें यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास में प्यारे प्यारे से वर्ड थे। आओ चले, हर एप्रीहेंशन अबाउट फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाज एविडेंट इन द वे सी क्लच्ड हर आर्मरेस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ। यानी कि क्या क्या कह रहे हैं कि उसका जो आशंका थी उड़ान भरने के बारे में, यानी कि फ्लाइट में पहली बार वो बैठे होंगे और उसको लेके जो उनकी आशंका थी वो बहुत ज़्यादा इतनी तीव्र थी, वीकेंड से इतनी इंटेंस थी कि वो हर चीज़ को लेकर डरे हुए थे, फियर में थे। ठीक है, एक तरीका से उनमें क्या था, फियर था, जो निकल गया बाद में। अब उनको ट्रस्ट हो गया, काम हो गए, वो कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टार्निश। कोई चीज़ के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, स्टेन आ जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप स्टेन देख रहे हो तो स्टेन हम लोग देखना चाहे तो वो टार्निश हो जाएगा, धब्बा हो जाएगा, धुंधलापन हो जाएगा। ठीक है, ये किसी चीज़ के लिए मेटल में आप लोग देख सकते हो तो कोई वहाँ पर उसमें रस्टिंग हो जाती है, थोड़ा सा रस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आपके पास में। और मेक समथिंग लेस ब्राइट और शाइनिंग, जिसमें से शाइनिंग चली गई है तो वी कैन से, तो आपके पास देखो वर्ड है स्टेन, डिस्कलर, कोरोड, रस्ट, सॉइल, ब्लैमिश, डिफाइल, स्मर्च, स्ट्रिक, टेंट, ब्लॉट, स्पॉट, डिमिनिश, डार्कन, मार्क और पोल्यूट। आपके पास में कितने सिंपल सिंपल से वर्ड हो गए। द वंस ग्लीमिंग सिल्वरवेयर हैड स्टार्टेड टू टार्निश, मतलब उसमें अब जंग लगने लग गया, वी कैन से उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और रस्टिंग स्टार्ट हो रही, इसका मतलब है उसका जो ग्लो था वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। ऑपोजिट देखिए, आप उसको क्या कराओ, पॉलिश कराओ, वापस कैसे लाओगे, शाइन करवाओगे, क्लीन करवाओगे, प्यूरीफाई कराओगे, ब्राइटन कराओगे, बर्निश कराओगे, रिस्टोर कराओगे और एनहेंस कराओगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ये वर्ड उसी फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आइए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन मतलब आपके बीच, कंसिलिएशन मतलब पहले से कोई दिक्कत आई थी लेकिन अब उसमें वापस से क्या हुआ, आप लोगों ने आपस में चीज़ों को मिलाया, आपने अपने बीच में मेल मिलाप बनाया। ठीक है, आप लोग चीज़ों को लेके कोई पैक्ट कर चुके हो, या फिर आपके बीच में कोई एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस आ चुका है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस भी आ चुका है, आपने एक दूसरे को एग्री कर लिया है किसी बात को लेके, आप किसी बात पे अपना एग्रीमेंट दे चुके हो, आप एक दूसरे को लेके एग्री कर चुके हो और एग्रीमेंट बना चुके हो उससे, तो वीकेंड से आपके पास में वो चीज़ रिकॉन्सिलिएशन की सेंस में चली जाएगी, जहां पर आप लोग एक दूसरे के लिए हार्मनी एस्टेब्लिश कर रहे हो, अकॉर्ड कर रहे हो, अकॉर्डेंस दिखा रहे हो, अपना एग्रीमेंट दिखा रहे हो, हार्मनी कर रहे हो, रेजोल्यूशन हो रहा है, सेटलमेंट हो गया चीज़ों का, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, पीस, एमिटी, कॉन्सिलिएशन आपके पास हुआ, मेडिटेशन आपके पास में, मीडिएशन, मीडिएशन किसने मेडिटेशन किया है, कॉन्सोलेशन हुआ, रैपार्ट हुआ है, रीयूनियन हुआ है। पहले भी मतलब साथ में थे आप लोग, लेकिन बाद में अलग हो गए किसी कारण से, फिर वापस से आप मिल गए, तो रीयूनियन, री एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, रिकनेक्शन हुआ है चीज़ों का। ठीक है, टू वॉरिंग नेशन, वॉरिंग मतलब जो वॉर में थे, उनके बीच में वॉर लाइक सिचुएशन था जो अब ठीक हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उनके बीच में कोई पैक्ट हो गया, अकॉर्डेंस बन गया। ऑपोजिट क्या होगा, स्टिल आपके पास वहाँ पर कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है, स्ट्राइप है, हॉस्टिलिटी है, डिवीजन हुआ है, एलिनेशन हुआ है, सबको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेशन के सेंस में ही एलिनेशन को हम लोग रखेंगे। ठीक है, एलिन जो होता है वो स्ट्रेंज होता है, सबसे अलग होता है, कास्ट आउट, वीकेंड से किसी को आप क्या कर रहे हो, कास्ट आउट करते हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये चीज वहां पर देखी जाती है। ठीक है बेटा, ये आपके पास में बहुत सिंपल से फॉर्मेट में था। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रीफ। रीफ की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वैसे तो हम लोग इनको यूज करते हैं रॉक सेशन में, लेकिन ये वो रॉक होती है जो यूजफुल होती है, जो यूज करती हैं, कौन यूज करती हैं, शॉल। शॉल मतलब, अब आप कहोगे सर व्हाट इज शॉल, अगर आप मेरे से पहले से क्लास में पढ़े हुए हो तो शॉल मतलब आपके पास में कहीं पर फिश होती है तो फिश का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग शॉल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। शॉल के अलावा स्कूल भी हम लोग बोलते हैं। स्कूल जो वर्ड है वो आपके विद्यालय के सेंस में नहीं जाकर अगर आप फिश के सेंस में कन्वे कर रहे हो तो उसका मतलब उसका जो ग्रुप है उसका नाम स्कूल होता है, शॉल होता है। ठीक है, शॉल, सैंडबैंक, बार, रिज, वो जो एरिया होता है रिज होता है, कोरल फॉर्मेशन, आउटक्रॉप, लेज, नॉल, शेल्फ, बैंक, माउंट, सैंड बार, बैरियर फॉर्मेशन और एस्कारपेन,
एस्कारपेंट, और उसके बाद में एम्बैकेंटमेंट आपके पास में हुआ वर्ड है, ठीक है, एक नया वर्ड है यहाँ पर आप देखो। इसका ऑपोजिट वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो डीप होती है, अबाइस होती है, ट्रेंच होती है, मतलब जहाँ पर गड्ढा होता है। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो आपके पास में कोई चीज़ एज पे है, किनारे पे है, ठीक है, उसके एक छोर की हम लोग बात करें, एक सिरे की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा उथला है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पर कन्वे किया है। अब ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट आपके पास में क्या हुआ, कुछ आपके पास में डेप्थ में चली जाएगी। एक तो आपके पास में बिल्कुल क्या है, किनारे पे है, और एक चीज़ क्या है, बहुत डेप्थ में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो डेप्थ आपके पास में ऑपोजिट होगा रीफ का। जो पानी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जो गहराई में जो चट्टानें होती है, लास्ट में अंडर वाटर, जो आपके पास अंडर वाटर जो रॉक होती हैं, उनमें मछलियां छुप छुप के रहती है, ठीक है, अंडर वाटर रॉक। गल्फ, चैज़्म, कैनियन, उसके बाद में ट्रेंच हो गया आपके पास, गल्फ हुआ, फैटम हुआ आपके पास में, पर्सिपिस आपके पास में वर्ड है, एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव द वाइब्रेंट कोरल रीफ टीम्ड विद कलरफुल फिश एंड मरीन लाइफ। जो मरीन लाइफ वहाँ पर जो उस जगह का, उस टाइम का जो पानी के अंदर का जो एक्वा लाइफ आप देखते हो, ठीक है, एक्वेटिक चीज़ों को आप देखते हैं, तो वो सब आपके पास में अगर हम लोग कहना चाहें तो वो सब के सब आपके पास में मरीन लाइफ का हिस्सा होंगे। और कलरफुल फिशेस आपको वहाँ पर देखने को मिलती है उस टाइम पे, एटलीस्ट उस टाइम पे तो आपको देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बुआई। बुआई, ये बॉय वाला नहीं, बुआई। बुआई का मतलब होता है किसी को आप लोग क्या करते हो, टग करते हो, बांधते हो, या फिर आपके पास में जो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, अगर आप एज ए नाउन इनको यूज करते हो, नाउन यूज करोगे तो इसका मतलब है कि आप इसकी बात कर रहे हो जो आपके पास में किसी चीज की मार्किंग के लिए काम आता है, ठीक है। लेवल मार्क करते हो, वहां पर आप वहां पर लेवल मार्किंग कर रहे हो, तो उस जगह आप लोग इन चीज़ों को डालते हो। आपने बहुत सी जगह समुद्र में ऐसी चीज़ों को देखा होगा, जब आप कहीं पर जाओगे तो आप वहां पर ऐसी चीज़ों को देखते हो, ठीक है। द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो तैर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पर उनको बॉटम को या फिर उसकी रिवर लाइन को दिखाने के लिए आपको उनको यूज किया जाता है, ठीक है। और वहां पर उस चीज़ को कहता है कि आगे जाओगे तो इसके आगे थोड़ा खतरा हो सकता है, आप आगे नहीं जाएं प्लीज, ठीक है। तो वीकेंड से सेफ्टी डिवाइस होता है, लाइफ सेवर होता है, रिंग बॉय होता है। रिंग बॉय मतलब कि हम लोग बात करते हैं शेप में होता है, शेप में। पाइलोन हुआ, फ्लोटेशन डिवाइस हुआ है, लाइफ जैकेट टाइप से काम कर, लाइफ जैकेट दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, वो पहनते हैं, वो आपके पास लाइफ जैकेट हुआ। लाइफ रिंग हुआ है, लाइफ प्रिजर्वर हुआ है, लाइफ बॉय हुआ है, फ्लोटेशन हुआ है, फ्लोटेंट, ये सेम सारे वर्ड हो गए। मार्कर हुआ, मोस्टली हम लोग उसको मार्क करने के सेंस में यूज करते हैं, बट आपके पास एज ए नाउन यूज होंगे तो आपको हमेशा यही समझना है। लेकिन अगर एज ए वर्ब ये यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है किसी को टक करना, बांधना, ठीक है, कनेक्ट करना। ऑपोजिट इसका क्या होगा, अगर आप किसी की लाइफ बचा रहे हो तो उसको डुबो रहे हो, सबमर्ज कर रहे हो, ड्राउन कर रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, फाउंडर कर रहे हो, स्लिंग कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, या फिर डिप कर रहे हो, डुबकी मार रहे हो, तो ये आपके पास में उसका ऑपोजिट कन्वे होगा। ऑल्दो इस नाउन का तो कोई ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, बट ये आपके पास जो सेंस कन्वे हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके सेंस में जा रहा है, वो आपके सेंस में, नाउन के सेंस में, तो ये आपके पास सिंपल सा। वोलेटाइल, ये वर्ड अगर आपने सुना हो तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो चेंज होती रहती है बार बार, उसमें आप चीज़ों अडेप्ट करते हो। जो चीज़ें सडनली चेंज हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड होती हैं चीज़ें और चेंज हो जाती है फटाफट से, तो हम लोग यूज़ करेंगे वोलेटाइल होगा आपके पास में, समथिंग दैट इज। अब देखो आप अगर आप शेयर मार्केट को यूज़ करते हो तो शेयर मार्केट में क्या होता है, ग्राफ यहाँ था, यहाँ से कब नीचे गया पता नहीं पड़ेगा, फिर कब ऊपर चला जाएगा पता नहीं, और फिर उसके बाद कितनी ग्रोथ ले लेगा अपने को नहीं पता। शेयर मार्केट में यही चीज़ें होती हैं। तो वीकेंड से चीज़ें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, एक्सप्लोजिव होती है, फिकल होती है, चेंजेबल होती है, अनप्रेडिक्टेबल, इरेटिक, कैप्रिशियस हो गया, इनकंसिस्टेंट आपके पास में हो गया, फ्लाइटी हो गया, लेवल आपके पास में हो गया, मर्क्यूरियल आपके पास में हो गया, टेम्परमेंटल आपके पास में एक वर्ड हो गया, अनस्टडी हो गया, विम्सकिल आपके पास में वर्ड हुआ है, टिमल्टस आपके पास में एक प्यारा सा वर्ड हुआ है, और फ्लक्चुएटिंग जो चीज़ें क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे लहराती रहती हैं, तो वो आपके पास में वेवी हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी होती जो वोलेटाइल होती तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए जो चीज़ें स्टेबल होगी, ऑपोजिट के सेंस में, कॉन्स्टेंट होगी, रिलायबल होगी, स्टडी होगी, प्रेडिक्टेबल होगा, यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंट आपके पास में होगा, इनवेरिएबल आपके पास होगा, इसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है, जिसको आप चेंज नहीं करोगे, जो चीज़ें
चेंज नहीं होंगी तो उनको हम लोग इस जगह यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। द स्टॉक मार्केट कैन बी हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है, बार बार चेंज होता है वो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्यूड। फ्यूड का मतलब एक तरीके से हम लोग लेंगे एक नॉर्मल टाइप का झगड़ा होता है, उसको हम लोग इस में करेंगे। एन एंग्री एंड सीरियस आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स दैट कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऐसा झगड़ा होता है जो बातों से मतलब होता लाइट वेट ही, हर बार उसके छोटे छोटे, आप इसको रिश्तों में समझो, अगर किसी के बीच में तनाव तो हमेशा बना रहता है, वो कॉन्स्टेंट होता है और लोग बाग उसको दूर भी नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो उनके बीच में हमेशा क्या चलता है? कॉन्फ्लिक्ट। देखो लड़ाई कर रहे हैं बेचारे चिल्ला चिल्ला के, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, क्यूरल कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं, राइवलरी है, कंटेंशन है। कंटेंशन मतलब झगड़ा ही होता है। फ्रिक्शन हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, एक दूसरे को अग्री नहीं करते होंगे, इसलिए तो वहाँ पर दिक्कत आया, क्लेश हुआ, हॉस्टिलिटी हुआ। वेंडेटा, वेंडेटा नफरत के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। स्पैट हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ है। एनिमोसिटी आपके पास वहाँ पर है। एनिमोसिटी मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं एक दूसरे के लिए वो एनिमी बन चुके हैं, शत्रु हैं एक दूसरे के। ब्रेवल आपके पास में द फ्यूड बिटवीन द टू नेबरिंग फैमिलीज, यानी दो परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ये अक्सर आपके भी पड़ोसी करते होंगे, सब पड़ोसी ऐसे होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, उनके बीच में क्या है? हार्मनी है, पीस है, कॉन्कॉर्ड है। कॉन्कॉर्ड मतलब एक्सेप्टेंस है, सामंजस्य है, एग्रीमेंट हुआ, रिकन्सिलेशन आपके पास हुआ है, एमिटी हुआ है, या फिर कॉपरेशन हुआ है, ट्रूस हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके पास में सिंपल से हुए। तो दिस वर द वर्ड्स, ठीक है। आपके पास में आज इतने ही वर्ड थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय, सी यू।